जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी आरजाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में पशु प्रीचर के बारे में डिटेल जानकारी। पशु प्रीचर का आपको पता है कुछ ही दिन पहले सिलेबस चेंज हो चुका है। अभी परीक्षा के लिए मात्र 60 दिन ही बचे हैं, तो इन 60 दिनों के अंदर आप अपनी कैसे तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका सपना साकार हो सकता है, अपना इसके अंदर नौकरी लग सकता है। और इसके अंदर 60 दिन में नए बच्चे कैसे तैयारी कर सकते हैं। इतने दिन परीक्षा के लिए छोड़ दिया कि छोड़ो यार, काफी बड़ा सिलेबस है, नहीं पढ़ना मुझे। लेकिन नया सिलेबस आने के बाद उनके भी भावना जागी, यार टॉपिक दे दिया, अब तो हमें नौकरी लगी रहूंगा। तो ऐसे में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए जो आप टॉपिक ज्यादा पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आसान है, वो भी सारी चीजें चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर न्यू स्ट्रेटजी जो आपकी है नए विद्यार्थियों के लिए, वो सारी इसके अंदर प्लान बताने वाला हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सारी A to Z जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अनुष्का एकेडमी के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर ये सारा सिलेबस PDF आपको मिल ही गया होगा। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो आपका इसके अंदर पशु प्रीचर का जो पशु प्रीचर विभाग की ओर से जो आपका इसके अंदर नया सिलेबस जारी किया गया है। पहले आपको पता है 2 पार्ट के अंदर एग्जाम था, 45 नंबर का, जिसके अंदर पशुपालन भाग था, और जो 105 प्रश्नों का जो आपका था इसके अंदर जो आपका था इसके अंदर जो राजस्थान जीके, मैथ्स वगैरह, जनरल साइंस, ये सब था। लेकिन अब इसके अंदर 150 प्रश्न, कुल 150 अंक, 1 प्रश्न 1 नंबर का, 3 घंटे के समय, सिंपल कर दिया एकदम। और 6000 प्लस पदों पर भर्ती, मतलब 6000 को एकदम सीधी नौकरी मात्र 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए। बड़ी एक खुशखबरी है। आपने भी फॉर्म भरा है तो ये वीडियो जरूर देखना, आप सभी के लिए काम आएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर 185 प्रश्न रहेंगे और 185 अंक रहेंगे, और अधिकतम 1 अंक का 1% रहेगा, और 1/4 माइनस मार्किंग भी है। और इसके अंदर न्यूनतम पात्रता के लिए आप 40% तो लाना अनिवार्य ही है। और इसके अंदर सेकेंडरी 10वीं लेवल का सिर्फ स्तर रहेगा। भाई हाई लेवल को कुछ कौन पूछे भाई, थे 10वीं तक पढ़िया तो जो रहे हो बित्तो सोई जो रहा होगो, और भी नौकरी लाग जाओगा। एकदम सिंपल है। देखो इनमें बात करूं आपने तो पशु प्रीचर को सिलेबस 100% भारांक सागे स्पष्ट रूप से जारी कर दियो, जिनके अंदर राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर जो आपका है 10वीं का, उसके अंदर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पशुपालन का सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो, और वस्तु प्रकार के प्रश्न हो। तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिख दिया। अब आपके टॉपिक भी दे दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भूगोल के अंदर टॉपिक का। तो राजस्थान की भूगोल दी है आपको, जिसके अंदर राजस्थान की भूगोल में स्थिति और विस्तार दिया है, भौतिक स्वरूप दिया है, और भौतिक विभाजन दिया है, और इसके अंदर प्राकृतिक वनस्पतियां दिया है, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई योजना, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षात्कार, परिवहन, वायुमार्ग, ये सब इसके अंदर सिंपल ज्योग्राफी, मतलब इतनी लंबी चौड़ी ज्योग्राफी होती है, उनमें से उतनी सी ज्योग्राफी आपको दी है। इनसे बेहतरीन और क्या होगा भाई। आपके लिए तो ऐसे मानो सोने में ही सुहागा है, आपके लिए तो नौकरी ऐसे मानो कि तैयार है। और 10वीं लेवल की नौकरी, बहुत शानदार नौकरी, डांगरा का डॉक्टर बन जाओगा, बढ़िया सा गांव के अंदर ठाठ हुए को। और क्या चाहिए बताओ थे। अब इंगे मायने बताओ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में और दे दियो, यूं बढ़िया और के वगो। और अभी मैं बात करूं राजस्थान को इतिहास और कला संस्कृति की, तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की बात करूं तो ऐतिहासिक घटना, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्ति, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता देवियां और लोक साहित्य, बोलियां, मेले और तैयार आभूषण, लोक कलाएं, लोक देवता, ये सिर्फ लोक देवियां ही टॉपिक नहीं दिया आपको। देखो वस्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां इत्यादि। राजस्थान का इतिहास तो एकदम सिंपल ही, सिर्फ और सिर्फ देखो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन और एकीकरण। राजवंश तो टॉपिक ही नहीं दिया, इतना अच्छी बात। ऐतिहासिक घटनाएं जो भी होगी, स्वतंत्रता आंदोलन आ गया,
इतना सारा सिंपल, कला संस्कृति के टॉपिक आधे ही नहीं दिए आपको, इतना सारा टॉपिक सिंपल कर दिया आपको। इसके बाद विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश और परावर्तन नियम, आनुवांशिकी संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक का निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब्जेक्ट सिंपल, एकदम सिंपल, ऐसे ऐसे सिंपल, एकदम सिंपल। देखो और इनके अलावा क्या दे रखे है, सारों की चेक कर लेंगे। देखो और इनके अलावा प्रमुख जो आपकी है कल करंट अफेयर्स वो दी है। करंट अफेयर्स के अंदर आपको दिया है खेल का दिया है, राजनीतिक दिया, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति संबंधित एवं तकनीकी क्षेत्र में संबंधित मुद्दे इत्यादि, और राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, परिषद जो आपका है व्यक्ति, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां इत्यादि। करंट अफेयर्स लगभग पूरा ही दे दिया, सॉरी। गणित के अंदर बात करूं तो इसके अंदर एलसीएम, एचसीएम, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, बस इतना ज्यादा सिंपल यार, क्या बात करते हो। 10वीं की प्रश्नावलियों में से 3 प्रश्नावली आपको पूरी नहीं दी, एक आपको क्षेत्र मिति प्रश्नावली आपकी दी है 10वीं के अंदर, वो एक प्रश्नावली आप मोटा मोटी मान लीजिए, बाकी इनमें से बाहर कुछ दिया ही नहीं आपको। पशुपालन भाग की बात करूं तो आप देखो 4 टॉपिक दे रखे हैं, जंतु में जनन, पाचन, श्वसन और प्रमुख रोग, विशेषता, आवास, संरक्षण इत्यादि, और पशु उत्पादनों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि, और इसके अंदर आधुनिक विश्व में चरवाहा इत्यादि, वन्य प्रणाली, प्राणी और उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन इत्यादि, यही दिया। सिर्फ सिंपल, इतना ज्यादा सिंपल कर दिया भाई साहब, और इसके अलावा सिंपल 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 कुछ नहीं दिया सिलेबस में भाई साहब। अभी आप नहीं पढ़ते हो तो बहुत बड़ी मूर्खता है आपकी, और अच्छे से आप तैयारी करते हो तो मात्र और मात्र आप 60 दिन के अंदर अपनी सरकारी नौकरी आपके हाथों में होगी। अब आपको ही लेनी है, आपको ही मेहनत करनी है, सिर्फ और सिर्फ नए सिलेबस के आधार पे। सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे, वो सारी चीज़ें बता दी। अब आपके पास कोई किताब है, कोई ऑनलाइन कोर्स है, हमारी यूट्यूब के माध्यम से आपको लाइव क्लास दे दी जा रही है, वो आप पढ़ लेते हो तो ही अपना सपना साकार तैयार है। कोई टेंशन नहीं लेना, सिंपल प्रोसेस है। नए विद्यार्थियों के लिए खास बड़ी खुशखबरी है। तो उम्मीद करता हूँ किसी को कुछ डाउट रहा होगा तो मुझे कमेंट में बताइए। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।